दोस्तों प्रदीप एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने वादा किया था फाइनली मैं आपको वीडियो भी दे रहा हूँ। आपका पता है कि 2 से 3 घंटे के बाद आपका एग्जाम है, बट अगर आप इस वीडियो को देख लोगे बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बट बहुत सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। और ऐसा मैंने कंप्लीट किया है कि जो आप बस एक बार अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देख लोगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, तो एक हार्ट तो मेरे लिए चलना चाहिए दोस्तों, नीचे कमेंट मेरे लिए चलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कल इतना मैं बिजी था, रात को मैं 4 बजे सोया हूँ। तो जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठा उसके बाद मैंने बाकी के अपने काम सब किए और उसके बाद मेरा पहला एम था कि मुझे आपको वीडियो प्रोवाइड करना है। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और आप भी जल्दी से जल्दी इसे कवर कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद लगभग आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है साइक्लिक ग्रुप। मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट को इस तरह समझाना चाहूँगा कि आप अगर लास्ट टाइम पे भी अगर 2 घंटे पहले भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों के तो एग्जाम अभी टाइम है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, या तो वो थियरी में पूछे तो भी आप एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमें एक इंटरवल दिया हुआ है, सेट दिया है, और यहाँ पे देखो आपको पता है ये तो कल हमने मॉड्यूलो पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें साइक्लिक ग्रुप आपको दिखा रहेगा कि इसे हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 3 ले रहा हूँ, और उस 3 को आप पावर फॉर्म में लिखो। जैसे मैं अब देखो 3:1 लिख रहा हूँ। 3:1 कितना आएगा दोस्तों? 3 ही आएगा। और अगर समझो मैंने 3:2 लिखा, 3:2 मतलब क्या होगा दोस्तों? 3 और 3, और उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं 3 और 3 के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मैंने कल सिखाया था आपको। 3 3 जा कितना होता है दोस्तों? जब अगर प्लस होगा तो प्लस करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना होगा दोस्तों? 9। और अगर वो ये 7 से बड़ा नंबर आ रहा है, 7 से अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो कितना ज़्यादा जा रहा है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करके लिखना है। तो देखो किस तरह से हम इसे लिखेंगे, देखो 9 आ रहा है, तो अगर मैं करूँ तो 7 1 जा 7, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों? 2। तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2। अब देखो मैं यहाँ पे अगर 3 का क्यूब लिखूँ तो यहाँ पे 3 का क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और ये ऑपरेशन बाय 3। अब 3 का स्क्वायर का तो आंसर हमारे पास 2 है, और देखो मैं इसका ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया दोस्तों? 6। अब 3 2 जा कितना हो गया दोस्तों? 6, और 6 जो है वो अपने 7 से कम है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3⁻4 लिखूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन आया है आपको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए एग्जाम में, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे 3⁻3 तो रहेगा ही, और साथ में एक और 3 रहेगा, और यहाँ पे x⁻7। अब 3⁻3 का आंसर कितना है दोस्तों? 6 है, और यहाँ पे भी 3। अब 6 3 जा कितना होता है दोस्तों? 18, और 18 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर में कितना आ रहा है दोस्तों? 4। और अब अगर आप आगे जाने की कोशिश करते हो, देखो और आगे अगर मैं जा रहा हूँ, देखो मैंने रेस टू 4 तक लिया, अब मैं रेस टू 5 ले रहा हूँ। रेस टू 5 मैं कैसे लिखूंगा? रेस टू 4 और एक और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन। तो इसका आंसर तो हमारे पास है दोस्तों 4 है, और यहाँ पे 3 है। 4 3 जा कितना होगा दोस्तों? 4 3 जा 12 होगा। अगर उसको आप अगर 7 से डिवाइड करते हो, अगर आप इसे 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 5। अब देखो यहाँ पे अगर इसे आप लिख रहे हो तो डायरेक्ट आप 3 5 लिखो, और यहाँ पे 3। अब दोस्तों 3 5 का आंसर कितना है? 5, और इसका आंसर कितना है? 3। 5 3 जा कितना होगा दोस्तों? 15, और इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो? सॉरी, इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 से। 7 2 जा 14, मतलब 1 आएगा इसका रिमाइंडर, तो 1 आएगा। अब दोस्तों जो इसके आंसर्स आए अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे जो आंसर आया 1, तो ये अपने ए सेट्स का, जो अपना ए सेट है उसका यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उसका हिस्सा है, मतलब ए है यहाँ पे 3 आया, 3 भी यहाँ पे है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 5 है दोस्तों, यहाँ पे 5 भी है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 के हेल्प से मैंने पूरा का पूरा ए वाले सेट्स को मैंने क्या किया दोस्तों? जनरेट किया। क्या किया? जनरेट। इसलिए मैं 3 को क्या बोलूंगा? जनरेटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? देखो यहाँ पे जनरेटर लिखा है ना, 3 को मैं क्या करूंगा? जनरेटर यहाँ पे बोलूंगा। जनरेट मैंने लिखा है पर जनरेटर मैं यहाँ पे बोलूंगा। तो 3 से मैंने क्या किया? पूरा का पूरा ए सेट मैंने क्या किया? जनरेट किया। तो अगर ऐसा कोई भी इसमें से कोई भी अगर आप एलिमेंट लेके
आप उसका पावर ले रहे हो, पावर मतलब दिखाई दे ना, 1:1, 1:2, 1:3, और आप पूरे के पूरे एलिमेंट को अगर जनरेट कर पाते हो, किसी भी एक एलिमेंट हो सकता है कि इसमें जैसे अगर आप इसके अंदर और भी अगर कोई एलिमेंट्स लोगे तो उससे हो सकता है कि फिर से पूरा का पूरा सेट आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अगर कोई भी एक एटलीस्ट वन एलिमेंट भी अगर पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर पा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप। हो सकता है कि इसके अंदर एक और कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसे फिर आप इस फॉर्म में लिखो और फिर से जनरेट हो जाए। तो क्यों पिछले बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे इससे साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करो, तो साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको चेक करना होगा, पहले 1 से चेक करो, 2 से, फिर 3 से। तो मैंने रैंडमली 3 से चेक किया और चेक पावर लेने के बाद आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, और कोई भी अगर एक से भी मिल गया, जैसे अभी 3 से मिल गया, तो मतलब इसे आप साइक्लिक ग्रुप बोल सकते हो। तो बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट लेना है, और वो एक एलिमेंट जैसे मैं उसे ए कंसिडर करूंगा, जैसे इसमें से एक एलिमेंट जो है ए है, और वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो हमारा गिवन सेट है, जैसे यहाँ पे गिवन सेट क्या जी है, जी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इसलिए हम उसे साइक्लिक ग्रुप बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, उनके कंफ्यूजन को दूर करना है। दोस्तों सब ग्रुप आया तो बस इतनी चीजें आप याद करके जाओ। लास्ट टाइम पे 2 घंटे पहले वीडियोस देख रहे हो तो उसी लेवल का मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ। देखो अगर ए जो है वो ग्रुप है और बी जो है दोस्तों ए का सबसेट है। अब मैंने सबसेट तो आपको पढ़ाया है सेट्स में, पर आपने सेट्स नहीं पढ़ा होगा मुझसे, बट आपने 11th में तो पढ़ा होगा सबसेट। तो ये जो बी है दोस्तों वो ए से ही बना हुआ क्या है, बी जो है वो ए का क्या है दोस्तों, सबसेट है। तो और समझो देखो यहाँ पे ए जो है ग्रुप है और बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। और अगर बी भी ग्रुप है, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, सब ग्रुप। अब देखो सबसेट मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे बी है, 2 और 3 है। तो आप देखोगे तो ये जो 2 और 3 है इसके ही एलिमेंट्स है, तो मैं बी को बोल सकता हूँ कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो अगर ए आपका ग्रुप है, ग्रुप मतलब आपका कंडीशन पता है, ग्रुप के लिए कंडीशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, अगर आपने मेरे आगे के लेक्चर्स को देखा तो आपको पता है, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। अगर ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो ग्रुप है। अगर सपोज ए ग्रुप है और बी जो है दोस्तों ए का क्या है, सबसेट है, सबसेट का मीनिंग भी बता दिया मैं, तो हम बी को भी क्या बोल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर बी भी ग्रुप है तो मैं डायरेक्ट उसे क्या बोल सकता हूँ, बी को क्या बोल सकता हूँ, सब ग्रुप ऑफ ए बोल सकता हूँ। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट है, बहुत ईजी है, प्रॉपर सब ग्रुप। अब देखो जो जी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ए के अंदर जो एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स से क्या है दोस्तों, ग्रेटर है। तो आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ए के जो एलिमेंट्स है वो पूरे के पूरे जी के इतने नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे नॉर एंटायर ग्रुप ऑफ जी, मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो जी के इतने नहीं है, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सेम टू सेम नहीं है, हाँ उससे कम है। तो जब भी ए के अंदर उसके कंपैरिजन में कम एलिमेंट्स होंगे तो उसे हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप। अब दोस्तों इसके आगे कोसेट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, पर मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, ऐसा आप डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कोसेट सब ग्रुप का ही पार्ट है, सब ग्रुप को ही आगे हम कोसेट फॉर्म में, हम यहाँ पे हम कोसेट उसी में लेते हैं। तो कोसेट के अंदर 2 चीजें, एक राइट कोसेट और एक क्या है दोस्तों, लेफ्ट कोसेट। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कोसेट में कितने टाइप्स है, 2 साइड टाइप्स है। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान से, जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, जी का। किसका सब ग्रुप है, जी का। देखो एच जो है वो सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, जी का है। और जो ए है वो जी का एलिमेंट है, ध्यान से समझना, ए किसका एलिमेंट है, ए जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ का, जी का। और जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, जी का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है पता है, जो मेरा एच है दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या है, सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, जी का। उससे क्या होगा पता है, ये जो मेरा जी का जो एलिमेंट ए है ना, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। और ऑपरेशन अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्लाई कर रहा हूँ तो उससे मैं राइट कोसेट बोलूंगा, अगर ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई कर रहा हूँ तो उससे मैं लेफ्ट कोसेट बोलूंगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये एग्जाम्पल आपको लिखना चाहिए अगर थियरी में कभी भी आए, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एच लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो एच का ही ये पार्ट है, स्मॉल एच, और यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि स्मॉल एच जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है, जैसे ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्मॉल एच जो है एच से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका ए है ये एच के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा,
अब देखो यहाँ पे एच के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, पर कौन से साइड से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन से साइड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये राइट हैंड साइड है। मतलब देखो मैं ना एच, ये एच है, मैं ए कौन से साइड में लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड से अगर जब ऑपरेशन अप्लाई करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे राइट कोसेट। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में वही, अगर सपोज ये एच है और ये एच बिलोंग टू एच, इसको एक बार लिख के भी कर लेना, ये एच है, और अगर सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे अगर समझो ये देखो ए जो है वो पहले आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो उसे हम बोलेंगे लेफ्ट कोसेट। तो बहुत ही सिंपल सा, इसके अंदर 2-3 चीजें और है, बट इतना अगर आप लास्ट टाइम में एग्जाम में अगर इतनी चीजें पढ़ के जा रहे हो तो इनफ है, आप कोसेट से बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड कोसेट का जो आंसर है समझो, और जो राइट हैंड कोसेट का जो आंसर है अगर वो दोनों सेम आ जा रहा है, देखो ना यहाँ पे ए और एच लेफ्ट हैंड कोसेट और राइट हैंड कोसेट का जो आंसर है अगर सेम आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ना दोनों के दोनों यहाँ पे देखो दोनों अगर इक्वल हो जा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल सब ग्रुप। देखो मैं कितने सिंपल चीजें, कितने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों रिंग से रिलेटेड चीजें बहुत बार पूछी जाती है, तो रिंग में बस आपको अब लास्ट टाइम पे क्या चीजें याद रखना है। अभी तक हम कितने ऑपरेशन अप्लाई करते थे, देखो यहाँ पे हम जो चीजें लिखते थे और यहाँ पे हम कोई एक ऑपरेशन क्या करते थे, अप्लाई करते थे, बट रिंग में एट ए टाइम 2 ऑपरेशन अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक सिस्टम में देखो यहाँ पे ए लिखा है, तो यहाँ पे देखो पहला ऑपरेशन है और यहाँ पे देखो दूसरा ऑपरेशन है, तो एट ए टाइम 2 ऑपरेशन अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे इस नोटेशन से हम इसे दिखाते हैं और इसे हम इस नोटेशन से दिखाते हैं, तो यहाँ पे एट ए टाइम 2, अगर तुम्हें आएगा कि व्हाट इज रिंग तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि अलजेब्रिक सिस्टम, यहाँ पे देखो 2 ऑपरेशन दिया है, इज कॉल्ड रिंग इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। 2 कंडीशन से अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, पहला कंडीशन ए के साथ प्लस का है और दूसरा कंडीशन ए के साथ डॉट का है। अब यहाँ पे पहला जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब टोटल 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर, ये ऑपरेशन से अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैंने किया है आगे ग्रुप में आपने देखा होगा, बाद में एसोसिएटिव कर पा रहा हूँ, इनवर्स कर पा, आइडेंटिटी कर पा रहा हूँ, इनवर्स कर पा रहा हूँ, साथ में दोस्तों उसके बाद कॉमिटेटिव कर पा रहा हूँ, तो ये मैं अबेलियन इससे क्या कर पा रहा हूँ, प्रूफ कर पा रहा हूँ। अगर मैंने इसको अबेलियन प्रूफ कर दिया तो अब मेरे पास एक और कंडीशन है, जो मेरे पास दूसरा ऑपरेशन है ए के साथ मेरे पास डॉट का ऑपरेशन है, इसे मुझे क्या करना होगा पता है, सेमी ग्रुप प्रूफ करना होगा। तो देखो सेमी ग्रुप के लिए बहुत कुछ नहीं है, सेमी ग्रुप के लिए बस 2 चीजें हैं, आप बस क्या प्रूफ करो, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो अगर ये सेमी ग्रुप हो गया, तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम को मैं रिंग बोल सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने डेफिनेशन दिया, अगर आप अभी भी अगर पढ़ रहे हो तो आप आराम से 2 घंटे पहले अपने एग्जाम के बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। द ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन एडिशन, यहाँ पे एडिशन है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे जो डॉट ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे देखो प्लस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये एक बार बी के साथ जाएगा और एक बार सी के साथ जाएगा। तो देखो एक बार बी के साथ जा रहा है, एक बार सी के साथ जा रहा है, फिर से देखो एडिशन वाला, ये देखो एडिशन वाला, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बार सी ए के साथ जाएगा, ये देखो ए के साथ जा रहा है और एक बार बी के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये राइट हैंड साइड और ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बस आप एक याद रखना, पर ये 2 चीजें बहुत मेन है रिंग के लिए, बस ये 2 चीजें कि पहला वाला ऑपरेशन से वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा और दूसरे वाले से वो सेमी ग्रुप को क्या करेगा, प्रूफ करेगा। अब यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग, देखो पहला कौन सा है, कॉम्यूटेटिव रिंग। अब देखो यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है, जो हमारा सेकंड कंडीशन था, सेकंड कंडीशन आपको पता है ना, हमने ए लिया था और डॉट लिया था, ये किसको परफॉर्म कर रहा था, ये सेमी ग्रुप को परफॉर्म कर रहा था। पर अगर ये सेमी ग्रुप के साथ अगर ये एक और कंडीशन को फॉलो करे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो देखो यहाँ पे बोला कि कोई भी ऐसा रिंग है उसे हम कॉम्यूटेटिव तब बोलेंगे जब ये डॉट वाले ऑपरेशन के साथ वो कॉम्यूटेटिव हो जाए। मतलब आपको कॉम्यूटेटिव का तो प्रॉपर्टी पता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए, मतलब ये पहले से ही वो सेमी ग्रुप है, पर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। पर अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करने लगे तो उसे हम कॉम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। सेम ये रिंग विथ यूनिटी भी सेम है, देखो जो ऑल एलिमेंट्स हैं
ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आपको पता है कि यहाँ पे कि अगर मैं ए का डॉट 1 के साथ लूँ या 1 का डॉट ए के साथ लूँ तो फाइनल भी मुझे ए ही मिले, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, रिंग विथ यूनिटी। अब मैं आगे आऊँ यहाँ पे सब रिंग दोस्तों पूरा का पूरा सब ग्रुप की तरह सेम है। आपको क्या देखो यहाँ पे बोला है कि जो एस है उसको मैं आर का सब रिंग कब बोलूंगा कि एस जो है वो आर का क्या है, सबसेट है। अगर एस जो है वो आर का अगर सबसेट है, देखो समझो आर जो है वो रिंग है, जैसे मैंने पीछे सब ग्रुप का बताया था, तो अगर समझो आर जो है वो रिंग है और एस जो है वो आर का क्या है, सबसेट है, तो हम और एस जो है वो भी हमारा रिंग है, तो हम डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, एस को हम क्या बोल सकते हैं, सब रिंग बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब साथ में दोस्तों हाँ कुछ चीजें यहाँ पे और हैं। देखो यहाँ पे जीरो डिवीजर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आता है। पहला आता है विथ जीरो डिवाइजर और दूसरा आता है विदाउट जीरो डिवीजर। तो यहाँ पे ये 2 कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट जो है विथ जीरो डिवीजर में क्या है, ये कंडीशंस आपको याद रखना है कि अगर ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, बी नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, ए और बी का अगर आंसर हमारा जीरो आ जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, विथ जीरो डिवीजर। यहाँ पे अगर समझो ये जीरो है और इसका मैं ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी आंसर अगर जीरो आता है तो ये क्या आएगा, विदाउट जीरो, मतलब इसमें तीनों के तीनों जीरो है। और अगर समझो कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है जो इस ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है, देखो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ जीरो डिवीजन, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन। तो कभी कभी इसके ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। ये पूरा का पूरा थियरी लेक्चर है, थियरी में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस तरह से चीजों को लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है फील्ड से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पे बस एक ऑपरेशन याद रखना, यूनिटी। अगर कॉम्यूटेटिव रिंग यूनिटी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है तो आगे का बस पढ़ लेना, मल्टीप्लिसिटी इनवर्स है, तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। बस मैं आपको एक डेफिनेशन रैंडमली बोल दे रहा हूँ, आइसोमॉर्फिज्म। जाने के पहले एग्जाम में एक बस डेफिनेशन अच्छे से देख लेना, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हम कब बोल सकते हैं, तो 2-3 प्रॉपर्टी है वहां पे, अगर आप ध्यान से अपने बुक में देखोगे तो 1 to 1 अगर वो फॉलो कर रहा है, ऑन टू अगर वो फॉलो कर रहा है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो आप ध्यान से बस ये 2 प्रॉपर्टीज याद रखो, और वहां पे होमोमॉर्फिज्म भी अगर आप तीसरा याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये एक बार आप रीड कर लेना कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, सेट्स में पढ़ा है, पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग के सिलेबस में सेट्स ना हो, उन्होंने ना पढ़ा हो। तो इतनी चीज़ें मैंने पूरा का पूरा कवर करा दिया। अब आपके एग्जाम के लिए तो मैंने पूरा का पूरी चीज़ें कंप्लीट करा दी है। हाँ, इससे रिलेटेड 1-2 जो पहला न्यूमेरिकल है वो तो मैंने कंप्लीट यहीं पे करवा दिया कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया, आप देख लेना ये न्यूमेरिकल, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया। 1-2 सम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, और वो बाकी लोग के जिनके एग्जाम्स जो हैं वो आगे आने वाले हैं उनके लिए। बाकी आपके जिनके आज एग्जाम्स हैं उनके लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और ज़रूर आप मुझे अप्रिसिएट भी करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।